अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज के कौन से फायदे हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर है, और इससे जिस्म में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, और कौन से अफराद ऐसे हैं जो कद्दू के बीज को खा सकते हैं और कौन से ऐसे अफराद हैं जो नहीं खा सकते। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि कद्दू के बीज के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सच है, इसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि कद्दू के बीज के सारे फवायद ही फवायद हैं। और जिसमें में जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, उसका इलाज, उसका हल पम्पकिन सीड्स के अंदर, कद्दू के बीज के अंदर मौजूद है। सबसे पहले मर्द हजरात के लिए अल्लाह ताला का खास तोहफा है, क्योंकि ऐसे अफराद जिनको ना नस्ल आगे बढ़ाने में या अफजैश नस्ल में, मर्दाना कुव्वत में इजाफे के लिए परेशान है, पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें, कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें, डेली बेस पे करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा, क्योंकि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बेहद जरूरी है। पम्पकिन सीड्स जो हमारे स्पर्म्स की तादाद होती है उसमें इजाफा करता है, और खास तौर पर ऐसे स्पर्म्स जो कि अफजैश नस्ल के लिए जरूरी हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज। अगर नंबर 2 पे मैं बात करूं तो ऐसे अफराद जिनके मसाने में गदूद होते हैं, खासतौर पर मात हजरात, औरतें भी होती हैं जिनके रुकावट आ सकती है, पेशाब के जो कतरे आते रहते हैं, हर 2 मिनट में पेशाब के लिए जाते हैं, 3-4 कतरे आते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बेहद जरूरी है कद्दू के बीज। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको दिल के अमराज है, कोलेस्ट्रोल खराब हो चुका है, उनके लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे अफराद जिनकी हड्डियों के में दर्द है, क्या ही बात है। तो इस एंड पे मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है जो ये सारे फायदे हमारे जिस्म को दे रहा है। और ऐसे अफराद जिनको कैंसर जैसी मूजी मर्ज हो चुकी है, या तो ये पहले अगर आप पम्पकिन सीड इस्तेमाल करें, उनको मर्ज, ये कैंसर की मर्ज होगी भी नहीं। खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी पहले से उसको हो चुकी है तो उनको ये रोकेगा, काफी हद तक मुआविन है उसके लिए। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इसके अंदर जो मेन खास चीज मौजूद है, जिंक होता है, जो कि मर्दाना कुव्वत के लिए बेहद जरूरी है। मर्द हजरात तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें ही करें, कोई और प्रॉब्लम हो या ना हो। क्यों जाते हैं मुख्तलिफ हकीमों के पास, क्यों जाते हैं मुख्तलिफ वालिद के पास, क्यों अपने अंदर से खुद को खोखला कर रहे हैं, परेशान है। पम्पकिन सीड का इस्तेमाल करें, फिर देखें आप क्या ही आप में ताकत आएगी, क्या ही पावर आएगी। और इसके अलावा बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। क्या करना है आपने, 28 ग्राम आपने लेने कद्दू के बीज। उसमें मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ कि 28 ग्राम में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है फाइबर। फाइबर कितना मौजूद होता है, 1.7 ग्राम। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोटीन मौजूद होता है 7 ग्राम। चर्बी इसके अंदर होती है 13 ग्राम, 13 ग्राम मौजूद है। और इसके अंदर मैग्नीशियम कितनी मकदार में मौजूद है, 37%। फास्फोरस कितनी मौजूद है, 33%। जिंक 14%। क्या ही बात है, जिंक का तो इस्तेमाल होना ही होना है, क्योंकि ये स्पर्म्स की तादाद के लिए बहुत बेहद जरूरी है, खासतौर पर औलाद वाले जरासीम। और इसके अलावा अगर बात करूं तो ब्लड प्रेशर के, दिल के जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले, उनके लिए हाथ बेहद जरूरी है। दिल के मरीज के लिए बेहद जरूरी है, हड्डियों के दर्दों के लिए, कैंसर के लिए, इसके ओवरऑल सारे फायदे ही फायदे हैं। तो हमने करना क्या है कि शाम को एक चम्मच में कद्दू ले, पानी में भगो दे, सुबह इस्तेमाल करें, चबाकर खा जाए, ऊपर से वो पानी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको इसके बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वासलाम, जज़ाकल्लाह।